आपसे निवेदन है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। किस चीज में इंटरेस्टेड है? है? किस चीज में इंटरेस्टेड है? नहीं, आपने फोन का ही लिया है। नहीं नहीं, आपने मिस कॉल आया है, मैंने उसका जवाब दिया है। हाँ, तो मिस कॉल आपने तो लिखा था कि आप मिस कॉल करिएगा। ओके, अपना परिचय दें जरा। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में डब्ल्यू था, पॉइंट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी आपकी उम्र क्या, अभी आपकी उम्र क्या है? मेरी है 75। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपका शुभ नाम क्या है? JPL पालिया, जय प्रकाश नारायण पालिया। जयप्रकाश पालिया जी। जय प्रकाश नारायण हैं? जी, जय प्रकाश नारायण पालिया। जयप्रकाश नारायण पालिया जी, आप जी 75 वर्षीय हैं और आप सबसे अच्छे प्राणी हैं। जी। क्योंकि बाकी लोग जो है वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। नहीं, मैं बताऊँ नहीं, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में 30 साल पढ़ाया, 32 साल, और बड़े स्वादभूत वातावरण से मैं वहां से रिटायर हो गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जिसकी उम्र कम है तो या हाँ। तो वो पढ़ाई में बिजी है या नौकरी पाने में बिजी है या नहीं, नौकरी मैं किसी में इंटरेस्टेड हूँ। आई हाँ, बिल्कुल फ्री हूँ, फ्री फ्रॉम ऑल वरीज। मैं वही कह रहा हूँ कि आप सबसे बेहतरीन प्राणी हैं अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए। जी जी। क्योंकि और किसी की रुचि इसमें नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी। राइट? क्योंकि हाँ देखो, जी ये बात हमें कई बार 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 दोहराना पड़ रही है कि ये जी। राजनेता आपको अच्छा भारत नहीं देंगे। देंगे क्या? नहीं देंगे, नहीं देंगे सर। नहीं देंगे। तो अब अपने पास विकल्प क्या है? अब विकल्प यही है कि आपकी ओपिनियन जाहिर करें, नहीं जनता को नहीं जगाएं, नहीं जिनका नहीं आपका टाइम नहीं है। नहीं 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 नहीं, हमें लोगों को जोड़कर अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित करना है, जिससे जो हम दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं वो हम खुद कर सकें। नहीं सर, मैं तो जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 40 साल पढ़ा, 35 साल पढ़ाया है, 1 लाख लड़कों को इंजीनियर बनाया है। क्या? और जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हैं वो आज तक मेरा सम्मान पैर छूते हैं। क्योंकि आपने उनका भविष्य बनाया है। जी हाँ। आज तो जो है लोग बाग ज्ञान बांट ही नहीं रहे हैं। तो फिर जो DGP मध्य प्रदेश पुलिस थे सत्ता जी, वो मेरे स्टूडेंट थे। हम्म। ये सब राजभर श्रीवास्तव का मेरा जो स्टूडेंट था, बहुत सुंदर। जो आजकल ADG है मिस्टर श्रीवास्तव, हम्म। जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहे, वो मेरा विद्यार्थी थे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो मैं आपसे कुछ प्रार्थनाएं कर लूं क्या? नहीं करिए, प्रार्थना क्यों कर रहे हैं आप? आगे से प्रार्थना क्यों करेंगे आप? देखिए, यदि प्रार्थना करें और उसे ग्राह्य किया जाए तो वो आदेश अपने आप हो जाता है। जी ठीक है ना? तो मैं प्रार्थना करूंगा और आप उसे आदेश मान लीजिए। जी। तो आपका भी काम बन जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा। ठीक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया प्लेयर था हॉकी का, बहुत बढ़िया क्रिकेट का प्लेयर था। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब आप इस देश को बनाने वाले भी निर्माता भी बनेंगे। और यदि जी आपने लोगों को जोड़कर अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित कर लिया राष्ट्रीय में, जी जी जी। तो नहीं, आप आप हमारा क्या बचा है सर? हैं? अब तो है, जितना योगदान दे सके समाज के लिए वो मेरे लिए काफी है। देखो, मेरा ये कहना है कि यदि आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हो, यदि जी आप लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में स्थापित कर सकते हो, हाँ हाँ यदि आपको बिना किसी दिक्कत के आपके घर पर टिकट पहुंच जाए और ये राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करें और हाँ आपको 5 पैसे खर्च ना करना पड़े और ये हाँ करोड़ों खर्च करके हार जाएं और आप हाँ जीत जाएं, और फिर जो हाँ। दूसरों से मांग रहे हैं वो हम खुद बैठकर जमीन पर उतार दें, तो कोई दिक्कत जी है क्या? सर, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको थोड़ा निवेदन पूरा नहीं कर पा रहा। मैं 20 पॉइंट प्रोग्राम का स्टेट कमेटी का मेंबर था। 20 पॉइंट प्रोग्राम इस देश के साथ दुष्टता थी। 20 हाँ पॉइंट प्रोग्राम विभाजन की व्यवस्था थी। 20 जी पॉइंट प्रोग्राम संविधान की व्यवस्था के विपरीत था।
क्योंकि जी। वो हर व्यक्ति को बराबर नहीं मान रहा था। मैं तो रिजाइन कर दिया था। आपने बिल्कुल ठीक किया। आई एम द ओनली पर्सन जिसने स्टेट कमेटी से रिजाइन किया। आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि 20 पॉइंट प्रोग्राम असंवैधानिक था, वोट राजनीति से प्रेरित था, देश के नागरिकों के साथ दुष्टता था। इस हाँ। देश में बहुसंख्यकों के साथ लगातार दुष्टता हुई और संविधान का उल्लंघन हुआ। 55 कानून संविधान के विरुद्ध बना दिए और इन दुष्ट राजनेताओं ने पार्लियामेंट को अपराधियों का जमावड़ा बना दिया। जी जी, वही तो मैं कह रहा हूँ सर कि अपराधी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो न्याय क्या करेंगे ये लोग? नहीं, तो ये तो जानबूझ के बिठाए हुए हैं ना, क्योंकि हाँ। चुनाव आयोग ने और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो है पार्लियामेंट से प्रार्थना की कि जब देश में चपरासी बनने के लिए सचरित्र होना जरूरी है, हाँ, तो इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं हुआ। कानून के निर्माताओं को सचरित्र होना चाहिए। नहीं, इनका तो वो तो एक चपरासी के लिए एग्जाम लेते हो आप, लेक्चर के एग्जाम लेते हो, हमारा एग्जाम लिया आप, इसका बिल्कुल नहीं लोगे आप। इन्हें स्पेलिंग कर दिया थी। एग्जामिनेशन को छोड़ दें, अपन केवल इतना ही कर लें कि भैया अपराधी तो ना रहो, बस कम से कम इतना तो हो जाए ना। जी जी जी। अभी बताओ, इन्होंने एक कानून लाया कि कोई जी यदि 1 महीने तक जेल रहेगा तो वो जेल से जो है राज्य नहीं चला सकता है, राइट? नहीं, क्यों? वाई? क्यों? मैं दूसरी बात कह रहा हूं भैया, पहले वो 1 लाइन का अमेंडमेंट कर लो ना कि यदि आप अपराधी हैं तो आप चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। पहले तो ये कर लो ना। नहीं, ये चुनाव आयोग रिक्वेस्ट क्यों करता है? आदेश दे रहा वो कि कोई नहीं, हम नहीं भरे, हम नहीं करेंगे, दे देंगे इलेक्शन नहीं लड़ जाएंगे हम। मैं ये कह रहा हूं कि ये हम कानून का हिस्सा बना दें कि चपरासी को जैसे सचरित्र होना जरूरी है, कानून के निर्माताओं को निर्वाचन के लिए सचरित्र होना जरूरी है। जी। ये बस छोटा सा 1 लाइन का। फिर जो है ना, ये तो दूसरी डिग्री की बात कर रहे हैं, वो कर लें, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि अपराधी है और उसके साथ वो भी करें ना, जो क्राइम फ्री भारत मिशन ने भारत सरकार को 2017 में एक कॉन्सेप्ट नोट भेजा था कि हम टेक्नोलॉजी के उस मुकाम तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जहां पर हम जो है 45 दिन में विथ सर्टेनिटी लोगों को न्याय दे देंगे। जी जी। जहां पर आदमी को अपनी FIR दर्ज करा के थाने नहीं जाना होगा, अपनी बेइज्जती नहीं कराना होगी, हमारा सिर फटा हुआ है और पुलिस वाला हमारी बात सुन नहीं रहा है, जो आज का हर रोज हो रहा है, वो हमें नहीं सहना पड़ेगा। करेक्ट। एक बटन दबाने पर एक वेल ट्रेन्ड वॉलंटियर हमारे घर पे पहुंचेगा और हमारी बात जो है वो हमारी FIR दर्ज होगी और साथ में ही नए कानून में 5 परजरी के जघन्य अपराध बन जाएंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारी प्रॉब्लम FIR दर्ज ना होना केवल आधी और आधी से भी कम प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे ऊपर पैसे लेकर राजनीतिक दबाव में झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। जी जी। हमारी प्रॉब्लम है कि जो धन वाले व्यक्ति हैं वो पैसे देकर झूठी गवाही दिलाकर हमें जेल में ठूंस रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम है कि राजनीतिक दबाव में हमारी पुलिस झूठी FIR दर्ज करके FIR को तायद करने वाले बयान काट के हमें जेल में ठूंस रही है। सर एक मिनट रुकेंगे, आप क्या मैथिली शरण गुप्त बोल रहे हैं क्या? यस, मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ। DT सागर मेरे दोस्त हैं जी। आदर्श कटिहार मेरा दोस्त है जी। DP गुप्ता मेरा दोस्त है। ये सब मेरे जूनियर कलीग्स हैं, जिनके भी आप नाम ले रहे हैं वो मेरे जूनियर कलीग्स हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं मेरे साथ काम भी किया है। जी ठीक है। मैं सफारी मेरा दोस्त था। ये सब मेरे मित्र हैं और मैं IAS की कद करता था, जो ईमानदार आदमी IAS थे, मैं उनका सम्मान करता था और ये लोग मेरा सम्मान, विजय सिंह साहब थे, मेरे ये कहते थे कि पालिया साहब मैं आपके घर इसलिए आया कि आप नेता नहीं हो, आप एक बहुत टीचर हो और मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं आपके घर आया हूँ रिटायरमेंट के बाद, मतलब ट्रांसफर के बाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
अब आप जो है पालीवाल, अब आप नई व्यवस्था में लग जाइए, क्योंकि ये राजनेता तो इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने पार्लियामेंट में 543 में से 251 46% अपराधियों को बिठा दिया है। जी जी, ये राजनेता इतने दुष्ट हैं कि इनमें से 170 सांसद तो ऐसे हैं जिनके विरुद्ध जघन्य अपराध हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। ये न्याय क्या करेंगे? ये न्याय क्या करेंगे? बिल्कुल, क्या जादू करवाएंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और 27 सांसद ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट ने सजा दे दी है, वो अपील की ऑक्सीजन पे बैठे हुए हैं। तो ये आप थोड़ा सा अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लेंगे। फोन आ रहा है? नहीं, उसको माइक्रोफोन, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी होती है और हमारी हर बात रिकॉर्डेड होती है और ये अपलोड होती है। जो हमारी बात हो रही है ये 15 मिनट के अंदर क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। जी जी। अभी हम आपको 5 जो है लिंक वाला एक मैसेज भेजेंगे, तो पहली लिंक से आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जी, और इसके बाद उसके अबाउट द कम्युनिटी में जाइए, तो जो बात हमने आपको समझाई है वो सब बातें अबाउट द कम्युनिटी में लिखी हुई हैं। जी जी। उसमें तो ये व्यवस्था भी है कि ये दुष्ट राजनेता ईवीएम मशीन का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, तो समझो उसमें कैसे नहीं कर पाएंगे। जी। उसमें मेरे अधीनस्थ तो बतौर नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने साथ में काम किया है। अच्छा, ये जैसे अभी हम जो है जब डीजी होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट थे, तो सिंगस्त मेरे साथ हो रहा था उस समय, वो मेरे साथ काफी समय रहे। तो अच्छा। हाँ, हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे जूनियर कलीग्स हैं और एक बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बहुत अच्छे इंसान। अच्छा, ये जो थे डीजी इंदौर में रहे, डीजीपी कौन? वो तो महाराष्ट्र थे, क्या नाम उनका? लब्बू राव भी? नहीं, मैं नहीं कनेक्ट नहीं कर पाया। जो आप आईपीएस अकेडमी में डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर रहे, एमपी कैडर के आईपीएस थे। हाँ, समझ गया मैं, समझ गया मैं। जो आज रिटायर हो गए 1 साल पहले। हाँ, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। वो क्या नाम है उनका? नहीं, कर्णिकत नहीं, ऐसे ही नाम है उनका। उनकी वाइफ का नाम था आती हाँ, मैं समझ गया। ही इज ए महाराष्ट्रियन जेंटलमैन, अभी इंदौर में वो सेटल हुए हैं। करेक्ट सर, उन नाम में जस्ट स्लिप कर रहा है। ही इज ए वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वो मेरे दोस्त थे। बहुत सुंदर, आपके सभी अच्छे दोस्त हैं और आज से मैं भी आपका दोस्त हो गया। जी सर। चलिए, तो प्लीज कभी भी ग्वालियर आए, मेरे आए, मेरा एक्सेप्ट हुआ है भी। अभी आने जाने का तो छोड़िए, अभी तो आज से ही लग जाइए। जी सर। मैं अभी आपको एक आध ग्रुप में जोड़ देता हूँ और आप अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना चालू कर दीजिए उसमें। जी, ठीक है ना? या आपका ही ग्रुप बना दूंगा और आप उसमें लोगों को जोड़िए और फिर अपनी लिंक से जो है ना उन्हें ऐप को डाउनलोड कराइए, जिससे मेरिट लिस्ट में भी आप स्थापित हों। जी। अच्छी सोच के लोग मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छी सोच का व्यक्ति क्यों नहीं होना चाहिए? लाल साहब, SS लाल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे। हाँ, मैं सबको जानता हूँ। व्यक्तियों की बातें ना करें, अपन सिद्धांत की बातें करें, जरा ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये अभी से 10 मिनट बाद अपलोड होने वाला है। जी। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग जो बात करें वो सिद्धांतों की बातें करें, व्यक्तिगत बातें कम करें, क्योंकि व्यक्तिगत बातों में आम जनता को क्या रुचि होगी। ठीक है सर, है ना? चलिए, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि 5 लिंक हैं, तो एक लिंक में आप ऐप को डाउनलोड करिए, दूसरी लिंक से जो है आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तीसरी लिंक से व्हाट्सएप के क्राइम फ्री भारत के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चौथी लिंक से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके उससे भी जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम ऐप बहुत जरूरी है। हमारा जो व्हाट्सएप है ये इन राजनेताओं का गुलाम बन चुका है। ये इनको जो है SS फंड वगैरह से अनधिकृत रूप से बहुत पैसा वैसा दिया जा रहा है। राइट? तो ये जो है इनके सारे पर अच्छी चीजों को बाधित कर रहे हैं और बुरी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं।
आज चारों तरफ देखो पोर्नोग्राफी छाई हुई है, इन दुष्टों को उसमें कोई गड़बड़, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देशभक्ति की बात करोगे तो इनको बहुत प्रॉब्लम है, आप कुछ दिन में 4 बार करने की कोशिश करेंगे। जी सर। इसलिए टेलीग्राम ऐप में जो है ना, पहले तो आप मेरे नंबर को सेव कर लीजिए, और आप जो है टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके उससे जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम ऐप में 2 लाख का ग्रुप बन सकता है। टेलीग्राम ऐप में आपका नंबर सीक्रेट रहता है। टेलीग्राम ऐप में आप जो है किसी को भी जोड़ सकते हैं बिना जो है एडमिन हुए, और टेलीग्राम ऐप में आप 2 GB तक की फाइल भेज सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप में केवल 25 MB की फाइल भेज सकते हैं। लिहाजा टेलीग्राम व्हाट्सएप से सुपीरियर है। व्हाट्सएप इन राजनेताओं का चरण सेवक बन गया है, धीरे धीरे हमें व्हाट्सएप से टेलीग्राम पर शिफ्ट करना है। जी। तो क्या आप आज टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके उससे भी जुड़ेंगे? नहीं तो मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ भाई। मैं अरे आप जहां भी जा रहे हो, जब समय मिले उसको प्ले स्टोर पर जाकर, जैसे आपने व्हाट्सएप को डाउनलोड किया है ऐसे टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक सर, ठीक है। चलिए, और फिर जो है हमारा वेब पोर्टल है, उसको जो है ना जाकर देखिए, उसमें क्या क्या चीजें हमने आपके लिए परोसी हुई हैं। और इसी के साथ अब इस वार्तालाप को यहाँ विराम करते हैं। मैं ये मान के चलूं कि आज से आप अच्छे भारत का संकल्प दिलाएंगे? यस सर। क्या मैं ये मानूं कि आप जिन लोगों से जुड़े हैं उनको अपने ग्रुप में जोड़ेंगे? यस सर। क्या आप प्रत्येक रविवार को रोटेशन के आधार पर एक जगह इकट्ठे होकर अच्छे भारत का संकल्प दोहराएंगे और उसका वीडियो बनाकर मुझे भेजेंगे? जी। और क्या आप अपने और अपने से जुड़े लोगों को 6 मेरिट लिस्ट हैं उसमें स्थापित करने की कोशिश करेंगे? पहली मेरिट लिस्ट गांव की है, जिससे गांव का सरपंच बनेगा। दूसरी मेरिट लिस्ट मोहल्ले की है, जिससे पार्षद बनेगा। तीसरी मेरिट लिस्ट जो है वो शहर की है, उससे मेयर बनेगा। चौथी मेरिट लिस्ट जिले की है, उससे जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। 5वीं मेरिट लिस्ट जो है वो राज्य की है, उससे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और विधायक बनेंगे। और 6वीं लिस्ट जो है राष्ट्र की है, देश की है। नंबर 1 पर आने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, 2 और 3 पर आने वाला उप प्रधानमंत्री, और 82 में आने पर केंद्रीय सरकार का मंत्री, और 543 में आने पर वो सांसद बनेगा। ये राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, हमारे लोग वो करोड़ों रुपए इनसे खर्च कराएंगे, और फिर अपने लोगों को जो है जोड़ करके वो जो है इस देश को बदलने की कार्रवाई करेंगे। तो आम के आम, गुठलियों के दाम, सत्ता का ताज भी मिलेगा और महापरिवर्तित भारत भी मिलेगा। जयनारायण जी चाहिए? चलिए, तो हम इसी का संकल्प लेते हैं और हर रविवार इस संकल्प को दोहराएंगे, उसका वीडियो बनाएंगे और वीडियो बनाकर मैथिली शरण गुप्त को भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंद, वंदे मातरम सर।